एक्सेलरेशन। त्वरण क्या होता है? पता है किसी को त्वरण क्या होता है? समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण। देखिए ये हम पढ़ लिए, ठीक है कि त्वरण कैसे कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आप अभी रट लिए, याद भी हो गया। लेकिन क्या होगा जब तक उधर नहीं कर देंगे, लेकिन इधर हम तो वेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो अभी आप तो रट लिए, याद हो गया। मानते हैं जब तक रिवीजन करेंगे तब तक याद रहेगा, 6 महीने तक याद रहेगा। लेकिन 2-3 साल के बाद हो सकता है क्या? हो सकता है नहीं, मुझे पूरा आप लोगों पे विश्वास है कि आप लोग भूल सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर आप डेली लाइफ के तौर पे, दैनिक जीवन के तौर पे अगर याद करते हैं, देख करना, तो क्या लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। जैसे देखिए आप सभी लोग बाइक चलाते होंगे, स्कूटी चलाते होंगे, एक्सीलेटर होता है उसमें, एक्सीलेटर होता है ना, और ये क्या है? एक्सेलरेशन। तो ये है एक्सेलरेशन और वो क्या है? एक्सेलरेशन। दोनों का रिलेशन कहीं ना कहीं दिख रहा है, दोनों का रिलेशन है ना। तो मान लीजिए आप कहीं, आप अगर 40 की स्पीड से चला रहे हैं, 40 की स्पीड से चला रहे हैं, और अचानक से आपको अगर स्पीड बढ़ाते हैं, 70 स्पीड करते हैं, तो एक्सेलरेशन घुमाते हैं ना। तो एक्सेलरेशन घुमाते हैं मतलब क्या? वही क्या है? तो आप एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हैं, मतलब कि एक्सेलरेशन यानी कि आप त्वरण बढ़ा रहे हैं। चाहे मान लीजिए आप 40 की स्पीड से या 30 की स्पीड से कहीं पे जा रहे हैं, अचानक से यहाँ पे कोई आपको दिख गई, कोई भी दिख सकती है। और क्या होता है, मैक्सिमम आप लोगों को नहीं बोल रहे, मैक्सिमम लोग क्या होते हैं देखेंगे ना कि कहीं पे 2-4 कुछ लड़कियां हैं, फिर किसी कोचिंग का कहीं छुट्टी हुआ है, तो एकदम गड़िया को क्या करेंगे, एकदम 40 में नॉर्मल आ रहे थे और अचानक से क्या करेंगे, ऐसी गड़िया को 70 प्लेट कैसे हुआ, ऐसे लहड़िया कट मारते हुए आगे जाएंगे, गोल गोल करते हुए। तो वहीं पे 40 से क्या कर दिए? 70 कर दिए। तो 40 से जो 70 किए, तो यहीं पे वो क्या, किसका यूज किए? एक्सेलरेटर का। तो एक्सेलरेटर का यूज किए मतलब क्या बढ़ाए? एक्सेलरेशन बढ़ाए, यानी कि क्या? त्वरण बढ़ाए। तो यही क्या है? त्वरण है। वेग में परिवर्तन के दर, तो वेग यही ना है। ऐसे तो हम डिफरेंट देखते हैं कि चाल और वेग में डिफरेंट है, लेकिन हम समझने के लिए समझ सकते हैं कि दोनों क्या है। वेग यानी कि चाल आपका 40 था और क्या हो गया, 70 हो गया। तो 40 से अचानक क्या हो गया? 70 हो गया। तो यही क्या है? वेग क्या है? त्वरण। जैसे कि ऐसे ही मान लीजिए कि आप नॉर्मल 30 की स्पीड से 25 की स्पीड से कान में ब्लूटूथ लगा के बतियाते हुए जा रहे थे, और अचानक से ऐसा तो सबके साथ होता होगा, अचानक से कोई पीछे से बाइक वाला आएगा, ना वो आपका दोस्त है, नहीं रिश्तेदार है, नहीं गांव का है, कहीं भी नहीं, ना आप उसको जानते हैं ना वो आपको जानता है। बट क्या होता है, अगर वो नॉर्मल से कोई जा रहा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, और आपके गड़िया तो से सटा के इससे पॉइंट के हल्का से लेके गया ना और आगवा चल गया, अब आपको दिमाग में पूरी काट देगा कि जल्दी से, और आगवा जाके नहीं तो साइड मिरर में ऐसे वो देख लेगा कि आप कितना पीछे हैं, अब आपको दिमाग में जल्दी उसको पीछा करना है। होता है ऐसा? होता है सबके साथ, ऐसा कभी ना कभी तो हुआ होगा, भले आप उसको नहीं जानते ना, वो आपका दोस्त है, रिश्तेदार कुछ भी, अब जल्दी से आप करेंगे, अभी फोन रखते हैं, थोड़ी देर बाद करते हैं, फोन रखो, अभी कॉल आप काटेंगे, वे स्पीड चलाएंगे तो आवाज़ कटेगा, आप क्या करेंगे, फोन कट करेंगे, और एकदम आप 25 पे जा रहे थे बतियाते हुए, आप 25 से सीधा जाएंगे 80, 90 ऐसे करके तुरंत उसको, जब तक आप उसको पीछा नहीं करेंगे आपको चैन नहीं मिलेगा। तो आपका स्पीड क्या था पहले? 25 था, आपका वेग 25 था, 25 से सीधा कितने पे चले गए? 80 पे चले गए। तो 80 पे यही जो गए, वेग को बढ़ाए ना, तो कुछ समय पे समय के साथ वेग में ये क्या किया, एक्सीलरेटर से जो बढ़ाए वही क्या बढ़े, एक्सेलरेशन बढ़े, यानी कि वही क्या है? त्वरण है। अब कभी त्वरण भूलेंगे? नहीं भूलेंगे ना। अच्छा ये वो आपका दोस्त भी नहीं था, मान लीजिए अगर दोस्त होता तो खैरा के आपके और दोस्तों से बोलता है कि हम रेस लगाया था कल, मेरे से हार तो गया, अब कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एक पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक की चीज़ है, ऑटोमेटिक हो जाता है कि नहीं भाई, जब तक उसको पीछा नहीं करेंगे छोड़ेंगे नहीं। और फिर मान लीजिए अगर आप कहीं नॉर्मल 60 की स्पीड से जा रहे थे, कहीं मार्केट वगैरह कहीं भी जा रहे थे, और आपके कोई घर का, आपकी माँ, चाची, भाभी, बहन कोई भी दिख जाए, या कोई भी दिख सकती है, कहीं जा रहे हैं तो कोई दिख सकती है, तो आप जैसे अचानक से देखेंगे तो अचानक से आपका 60 पे था, अचानक से आप 10 पे कम शुरू होकर पूछते हैं ना कि कहाँ, इधर कहाँ, या फिर चलना है क्या, पूछते हैं ना ऐसा, तो डायरेक्ट आपका गाड़ी कितने पे था? 60 पे, आपने क्या किया? कम, तो इसमें आप कम कर दिए, तो ये क्या हो गया? ऋणात्मक पर निगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। आपने एक्सेलरेटर को बढ़ाया नहीं है, घटाया है, तो किसी चीज को घटाया का मतलब क्या हुआ? माइनस। ये आपका निगेटिव एक्सेलरेशन है, ऋणात्मक त्वरण है।
11th 12th में या फिर कभी भी पहले 9th 10th 11th में पढ़ना ही तो है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है, मंदन। तो आप अचानक से आपका गाड़ी कितने पे था, 60 पे था, और अचानक से किसी आपको कोई आपका परिचित दिख गया और आपने गाड़ी को कितने पे कर दिया, 10 पे कर दिया। तो आपने 10 पे कर दिया तो वो क्या हो गया, आपने एक्सीलरेशन को क्या किया, कम किया, यानी कि निगेटिव एक्सीलरेशन है, ऋणात्मक त्वरण, उसको क्या कहते हैं, मंदन। तो समझ में आ गया। अब ये कौन सा राशि होता है, सदिश राशि। तो एक्सीलरेशन को ए से सूचित किया जाता है इसका, जैसे कि यहाँ पे पहले आप किसी भी चीज को निकालने के लिए बाद वाले में से पहले वाले को घटाया जाता है। तो आपका गाड़ी पहले कितने पे था, 40 पे, और बाद में कितना हो गया, 70 पे। बाद में 70 को तो आपको निकालना होगा, तो बाद में कितना होगा, 70, और पहले कितना था, 40। और इतना देर ले जाने में आप मान लीजिए 5 सेकंड आपको टाइम लगा, तो कितना हो गया, 70 माइनस 40 30 और बटा 5, तो ये क्या होगा, 6। यही 6 क्या है आपका, 6 मीटर पर सेकंड का आपका क्या है, एक्सीलरेशन है, त्वरण है। तो हमेशा त्वरण किसी भी चीज को आपको चेंज निकालना होता है, परिवर्तन, जैसे कि त्वरण का परिवर्तन फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण। समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो किसी भी चीज का परिवर्तन निकालने के लिए बाद वाले में से पहले वाला घटाया जाता है। यहाँ पे हम क्या घटाए थे, 70 में से 40 घटाए थे, तो 70 बाद में किए थे, पहले कितना था, 40। तो बाद यानी कि क्या, बाद यानी कि अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग। बाद में से पहले वाला, तो बाद वाला वेग माइनस पहले वाला वेग, बाद वाला वेग माइनस पहले, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो अंतिम में कितना था, कितना होता है, v, इसको v से सूचित करते हैं ना, अंतिम यानी कि फाइनल वेलोसिटी, और प्रारंभिक यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, इसको u। तो v माइनस u बाई t, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस u बाई t। तो वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, तो परिवर्तन को कैसे निकालते हैं, हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ऐसे ही वहाँ पे त्वरण निकाले थे। और इसका जैसे इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में बताया भी थे, मात्रा कैसे निकली, इसमें क्या वेग में परिवर्तन, यानी कि वेग में परिवर्तन यानी कि फाइनल क्या, वेग। तो वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर बटा सेकंड, और मीन बटा है, तो यहाँ पे मीन बटा है ना, वेग में परिवर्तन यानी कि वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर बटा सेकंड, और मीन बटा है तो बटा समय का सेकंड, तो जगह मीटर बटा सेकंड, और मीन बटा है तो गुना हो जाएगा और एक पलट जाएगा, हाँ, 1 बटा सेकंड। ये तो हम आपको निकाले था ना, हाँ, पहले चैप्टर में। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो त्वरण से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। त्वरण क्या होता है, तो समय के साथ वेग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, यानी a बराबर v माइनस u बाई t। इसको a से सूचित किया जाता है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। इसका मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कौन सा राशि है, सदिश राशि। वेग में परिवर्तन होकर न बन रहा है जी, तो वेग सदिश है, तो त्वरण भी क्या होगा, सदिश। बाप सदिश है तो बेटा भी सदिश होगा, बाप जात के तो बेटा भी तो उसी जात का होगा, अलग थोड़ी हो जाएगा। ये कौन सा राशि है, सदिश है। और समझ में आ गया त्वरण। अब त्वरण भी भूलेंगे, एक्सीलरेशन भी सब लोग करते होंगे, एक्सीलरेटर का वही से क्या एक्सीलरेशन है, क्लियर है, नोट करें।